अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ीनामा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ईद के सेकंड डे की रूटीन। ईद का सेकंड डे भी हम लोगों ने ताइफ में गुजारा था। तो सेकंड डे हम लोग गए थे एक मेले में, वहाँ पे एक फ़न फेयर लगा हुआ था शिफा पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वो, और उसकी हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, क्या शॉपिंग की, कैसे हमने वहाँ एंजॉय किया, और वहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैंने ख़रीदी हैं फिर उनको मैंने कैसे यूज़ किया ये भी मैं आपको बताऊँगी। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के पूरे दिन का मील प्लान कि कैसे मैंने अपने सारे पोर्शंस पूरे किए। जैसे कि आपको पता है कि हमें 4 पोर्शन कार्ब्स, 2 पोर्शन प्रोटीन, 3 पोर्शन डेयरी और 2 पोर्शन फैट और 3 पोर्शन फ्रूट के लेने होते हैं अपने पूरे दिन में। और इनको हमने ऐसे डिवाइड करना होता है कि हमारी कैलोरीज 1300 से ऊपर नहीं जाएं, और हमारे सारे मील ग्रुप से, सारे फूड ग्रुप से हमारी सारी न्यूट्रिशन भी पूरे हो जाएं, और हम लोग की कैलोरीज भी, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है वेट लॉस के लिए। तो शुरू करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिए हैं 2 रस, ये शुगर फ्री रस हैं, और साथ में मैंने ली है चाय। तो ये हो गए 2 पोर्शन कार्ब और 1 पोर्शन डेयरी का। और लंच में मैंने लिया है 2 पोर्शन कार्ब, 1 पोर्शन डेयरी और सब्ज़ी हम पोर्शन फ्री जितनी दिल करे ले सकते हैं। और मैंने लिया है उसमें स्नैक में फ्रूट योगर्ट, क्योंकि पूरे दिन में मैंने कोई भी प्रोटीन नहीं लिया। तो शाम में मैंने लिए हैं चने की चाट। ये मैंने 2 पोर्शन प्रोटीन लिया है अपने पूरे दिन के पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट 10 टेबल स्पून चने हैं जिनकी मैंने चाट बनाई है, जिसमें मैंने खीरे और इमली की चटनी और प्याज और ये सब डाल के, और थोड़ी सी पापड़ी मैंने डाली जो कि मैंने एयर फ्राई की थी। तो हमारे आज के सारे पोर्शन पूरे हो गए हैं। फ्रूट के ये 2 पोर्शन हो गए हैं जो मैंने फ्रूट योगर्ट में लिए थे, और एक मैंने एप्पल लिया। तो हमारे सारे दिन के पोर्शन कंप्लीट हो गए। तो लेकिन आज मेरा ट्रीट में मैंने आज कॉफ़ी ले ली, क्योंकि मेरे 3 पोर्शन डेयरी के कंप्लीट हो गए थे। तो फिर कॉफ़ी को मैंने अपनी ट्रीट में शामिल किया। चलिए आपको फ़न फेयर की सैर कराते हैं। तो ये थे जी बाहर के सीन, बाहर के मनाज़िर। ये बग्गी थी, बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई, और बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग के लिए था वो घोड़े और ये सारी चीज़ें। और मेरा तो बग्गी में बैठने की भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मुझे साथ में कोई कंपनी के लिए नहीं मिला, तो मैंने नहीं बैठी। और ये मेरी फ्रेंड की बेटी, इसने हॉर्स राइडिंग की। बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनिंग था, और बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे हमारे वहाँ पे फ़न फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं, तो वैसे ही लग रहा था। तो इस वजह से बड़ी अपनायत सी लग रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। ईद का एहसास हो रहा था कि हाँ वाकई ईद है। और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे राइड्स के अलावा। ये यहाँ पे ऊद इसे कहते हैं, बखूर कहते हैं, ये यहाँ पे इसको जलाते हैं, ये इनका ट्रेडिशन है सऊदी। तो ये इससे ये होता है कि घर में एक तो खुशबू रहती है, और दूसरा अगर घर में कुछ ऐसे मच्छर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वो भी इससे दूर हो जाती हैं। तो ये पूरे घर में इस तरह से इसका धुआं जो है ना वो इसको देते हैं, इसको जला के रख देते हैं। तो और इसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, साइनस वगैरह, हर डिफरेंट बखूर उनके डिफरेंट डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। जब आप ख़रीद रहे होते हैं तो वो आपको बताते हैं। और फिर हमने ख़रीदे यहाँ से कुछ मसाले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, और इतनी खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था सारे स्पाइसेस ख़रीद लें। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी। इसमें अनारदाना, सौंफ, और ये अरेबिक कॉफ़ी है। और ये मुझे लगा कि अनारदाना है। कुछ लैंग्वेज बैरियर्स थे, उन्होंने क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर सीड्स नहीं थे। जब मैंने इसको खाया तो ये खट्टा बिल्कुल अनारदाने की तरह ही था। तो इसकी चटनी बनाई जो बिल्कुल जो है बहुत मज़े की बनी, क्योंकि सीडलेस था। तो इस वजह से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फिर मैंने वहाँ से ख़रीदा था ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आप एक स्प्रे बॉटल में इसको थोड़े से आप इसके ज़ाफ़रान की थोड़ी सी तारें डाल के, और उसके बाद ये मैंने अर्के गुलाब भी वहीं से ख़रीदा था। ताइफ का अर्के गुलाब बहुत मशहूर है। और उसमें आप ये अर्के गुलाब डाल के इस बॉटल को आप फ्रिज में रख दें। और जब भी आप किचन में काम कर रहे हो और फेस पे आपके पसीना आया हुआ हो, रैशेज़ हो जाते हैं गर्मी से फेस पे, तो आप इसको छिड़कें अपने फेस पे, तो बहुत फ्रेश एक तो फ़ील होता है। और फिर इससे जो गर्मी से आपके पोर्स खुल जाते हैं, मसाम खुल जाते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। और इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आपको कुछ स्किन के इश्यूज़ हैं, एलर्जीज़ वगैरह हैं, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाती हैं, और आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। तो ये आप अपनी फ्रिज में रखें, और जब भी आपको फ़ील हो आप इसको निकालें, अपने फेस पे स्प्रे करें, तो इससे स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है और आपके पोर्स भी बंद हो जाएंगे।
और वहाँ पे थी बहुत मज़े की राइड्स जिनको मैंने एंजॉय किया अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ। तो अगर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिन चीज़ों में खुशी मिलती है, तो ये सोचे बगैर कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें, इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। पूरा चाँद, ठंडी हवा, ये चीज़ें भी आपको बहुत खुशी दे सकती हैं। सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही हमें खुशी नहीं मिलती है, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश होने के लिए ज़रूरी है कि आप दिल में आपके सुकून हो। तो दिल के सुकून के लिए जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से एक तो ये है कि अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें। जितना कर सकते हैं सच बोलने की कोशिश करें, इससे दिल बहुत मुतमईन रहता है। हमने झूठ को इतना नॉर्मलाइज़ कर लिया है कि हमें पता भी नहीं चलता है बातों-बातों में किसी भी चीज़ को किसी से बचने के लिए, किसी को पागल बनाने के लिए, और फिर हम उसको इस तरह से हम गिल्टी फ़ील करना भी छोड़ चुके हैं इन इसके ऊपर, और ये हमारी रूटीन में शामिल हो गया है। तो उससे क्या होता है कि आप कभी-कभी खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब आप जो झूठ दूसरों को बता रहे होते हैं, बताते-बताते आप खुद भी एक टाइम पे उसको सच मानने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपके अपने लिए भी जो है ना वो आपको प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जब तक अगर आप किसी चीज़ के लिए आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, दूसरों को झूठ बता-बता के आप खुद भी उसी चीज़ को सच मान रहे हैं, तो आप उसको हल ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि दूसरों की मदद करें। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, दिल का इत्मीनान मिलेगा। लेकिन आप जिसकी मदद करें उसको आप कभी जताएँ नहीं। उसके सामने मॉडेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मॉडेस्ट रहना अब ये हर इंसान की खूबी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद ही नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है, रत्ती राई के दाने के बराबर पसंद नहीं है। लेकिन किसी के साथ आपने कोई भलाई की है, उसके साथ आपने कोई नेकी की है, तो उसके सामने अपनी आँखें झुका के रखें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी आपको मुबारक सिद्दीकी का, जो कि इसी सिलसिले से जो है वो मुनासबत रखता है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर इसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। अल्लाह हम सबको ये कमाल करने की तौफीक दे कि हम दूसरों के काम आए। अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ आज की रेसिपी, जो कि है फ्रूट योगर्ट। इसमें डलेंगी कोई भी फ्रोज़न फ्रूट ले लें आप, और हनी और चिया सीड्स और योगर्ट। आप योगर्ट में ये मैंने डाली हैं रसबेरीज़, फ्रोज़न रसबेरीज़, और उसमें मैंने हनी डाला है और चिया सीड्स डाले हैं। इनको मिक्स कर लें, ये बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़े का बनता है। आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, मैंगो के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।